शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा तुम रघुबीर चरण अनुरागी अकीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। अपना एक जीवन जगत के कल्याण के लिए अपने भक्तों को दिखाने के लिए आपने न्योछावर कर दिया। देखिए जैसे भी छोटे बाबू छोटे बच्चे की माँ हो, छोटे बाबू को जब चलना सिखाती है छोटे बच्चे को तो अंगुली पकड़ लेती है, आजा भैया आजा भैया आजा बाबू करके बैक साइड में पीछे की तरफ चलती है। अब वह माँ तो पीछे की तरफ चल रही है, लोग देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि माँ उल्टे पांव चल रही है, लेकिन उसका निमित्त कौन है? वो छोटा बच्चा है जिसे वो चलना सिखा रही है। ठीक इसी तरह मैया सती ने किया कि मुझे भले उल्टा चलना पड़े, हमें भले कुछ सहना पड़े, लेकिन हमारे भक्तों के पास भगवान की कथा पहुंचे। इसी प्रतिपादन के लिए सती को अपने तन का त्याग करना पड़ गया। आज वही शिव जी कह रहे हैं कि धन्य हो गिरिराज कुमारी, हे गिरिनंदनी तुम धन्य हो जो जगत कल्याण के लिए आपके समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है। देखिए गणेश भैया हमारे श्री महबूराम निषाद जी की तरफ से 1 से 1 रुपए का दान है। इस दिव्य ज्योतिर्पीठ से साधु बंदन। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नयन भी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटो तुम बड़ी समझो। और आज सबसे ज्यादा विरोध भगवान का, गाय का, ब्राह्मण का। जहां जहां 12 जगह भगवान की प्रियता बताई गई थी, हरितोषण विप्रपद पूजा। ऐसे अब बात बताइए गैया मारी जा रही है, अब और नहीं कुछ कहेंगे। इसी प्रकार भक्तों तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवट सब सम 14 प्राणी। हे देवी आपने जो पूछा कि राम अगुण है कि सगुण है, जैसे बर्फ और पानी में भेद नहीं है, वही पानी बर्फ बन जाता है, वही बर्फ पानी बन जाती है। ऐसे अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुझ वेदा। भगत
भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निर्गुण है, निराकार है भवानी, वही भक्त के प्रेम के वशीभूत। परम विचित्र एक से एका, ये भवानी पहला अवतार जय विजय वाली कथा सुनाते हैं कि हरि के द्वारपाल, दो द्वारपाल जय और विजय। समय कम है इसलिए कुछ शांत करना पड़ रहा है। सनकादियों ने श्राप दे दिया। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन चारों भाई भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। ये लोग 7वें ड्योढ़ी पर रोक देते हैं और वहीं पर सनकादियों का श्राप लगता है और यही आकर के इस मृत्युलोक पर राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। रावण और कुंभकर्ण बनते। एक जन्म के कारण तो जय और विजय के कारण प्रभु ने अवतार लिया और दूसरा एक कलप सुर देख दुखारे, एक कलप सुर देख दुखारे, एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सब सुनारे, जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण किसी से मारा नहीं जा रहा था। भगवान जाकर के वृंदा के सतीत्व का छल किए और जालंधर मारा गया। वह जाकर के राक्षस हुआ। उसका उद्धार करने के लिए प्रभु एक कल्प में अवतार लिए। और हे देवी, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ही लगी अवतारा। जैसे ही शिव जी कहते हैं कि नारद श्राप दीन है एक बारा, अब तो गिरिजा चकित हो गई कि हमारे गुरु जी। देखिए दिया की तरफ से 101 रुपए का दान भागवती पीठ से बिटिया के चरण कमल में साधु वंदन। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। क्यों चकित हुई कि हमारे गुरु जी कोई अपराध कर नहीं सकते। क्या गोस्वामी जी की रचना है कि कारण कवल श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। गिरिजा पूछ रही हैं कि काय अपराध रमापति कीन्हा। अपने गुरु के बारे में उन्हें कोई संशय नहीं है। यह निष्ठा है गुरु के ऊपर। वो जान रही हैं कि कोई अपराध रमापति से हुआ होगा, हमारे गुरु से कोई अपराध नहीं हो सकता। तो शिव जी नारद मोह की कथा सुनाए हैं। आश्रम एक पुनीत सुहावा, देखी देवर सिननय बिहावा। देखिए छोटी सी बच्ची दान देकर कर कमल नेमन कर रही है साधु बंधन बिटिया को। हे भवानी, एक बार की बात है, नारद मुनि हाथ में बीड़ा लेकर के मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी में बड़ा सुंदर आश्रम देखे। अब उस आश्रम पर जब पहुंचे भक्तों, वह आश्रम कौन था? वही आश्रम जहां पार्वती ने तपस्या किया था। उसी गुफा के पास पहुंच गए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज
विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन। ऐसे सुंदर पुनीत आश्रम को देखकर नारद जी मन में विचार करने लगे कि मुझे तो द्वितीय दक्ष का श्राप है, मैं 2 घड़ी से अधिक रुक नहीं पाता हूँ। अगर ऐसे आश्रम पर रुक जाता तो प्रभु का नाम ले लेता और हरि का स्मरण करते ही श्राप गति बाधी। जो दक्ष का श्राप था वो बंध गया। असहज विमल मन लाग समाधि, समाधि लग गई। देवराज इंद्र को चिंता हुई, कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव की शक्ति वहां काम मुनि के ऊपर नहीं की। कामदेव लोभ भी दिखाया, लेकिन लोभ भी नहीं हुआ। एक चीज हो गया, खट विकार में आप 5 से बच सकते हो। बहुत तपस्वी अगर हो तो खट विकार में, काम क्रोध लोभ मद अहंकार में आप 5 से बच जाओगे। लेकिन ये जो 6वां है ना, इसमें भी आता है अहंकार। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैं तो काम को जीत लिया, शिव के समान हो गया। अब जब शिव के समान हो गया तो मैं नारायण के भी समान हो गया, अर्थात भगवान हो गया। पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि हे नारद, ठीक है, कामदेव का बाण का असर, कुसुम बाण का असर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन यह बात ब्रह्मा जी से मत बताना। ब्रह्मलोक में गए, वहां भी बता दिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्षीर सिंधु में मत बताना। शिव जी मना किए, ब्रह्मा जी मना किए, लेकिन क्षीर सिंधु में भी जाकर काम कथा मुनिवर सब वर्ण। भगवान सोच रहे थे कुछ कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, शिव कथा सुनाएंगे, कृष्ण कथा सुनाएंगे। वहां जाकर के काम कथा बोलने लगे। अब भगवान तो गर्वाहारी, वहां से चले, अब बीच ही रास्ते में रच दिए एक ऐसा नगर, तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। विश्व मोहिनी का सुकुमारी, श्री विमोह जसुरूप निहारी। एक नगर कौन होगा, इतने नहीं, कुचक कुचक के मुड़िया उबरा कह रहे। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशहर जन मुस्काई। भैया तुझे शिव जी पिछवा गण लगाए। जब देखें कि मुनि के ही हाल बा, साधारण संसारी जीव का हाल हुई। दुल्हनी लई गए लक्ष्मी मासा, दुल्हनी लई लेके चले गए। जब विश्वमोहिनी को लेके चले गए, तब जो शिव जी के गण थे, कहा बाबा ना आ पाए, बियहवा ना आई है, अब और चिढ़ियावा कर। हे विष्णु, राजकुमार का रूप धर के हमें तुम वंचित कर दिए हो। विवाह